क्या पट्टी कर रहे पट्टी कर रहे हो? हैं? चुपचाप जाके लेट जाओ, सुबह के 5 बज रहे। ए ए नैनी घर जाके, चल नैनी घर, नैनी घर, नैनी। आइए आपकी भाई, आइए, आ गई आपकी बहन आ गई। चलो चले, कहाँ से बैठना है? चलो। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो आप लोगों को ये देख के ये लग रहा होगा कि मैं जीने से चढ़ी और अब इस पे जाके चढ़ गई। मतलब व्यू कुछ ऐसे ही लगाना, लेकिन नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। मैं चढ़ी, फिर मैंने आर्य को तैयार किया, मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं, कपड़े वपड़े पहन लेती है, बाल वाल बनाए, फिर उसका वो खाना वाना रखा और फिर उसे भेजा। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर चढ़ी हूँ और यहाँ पर आप मेरा वेट देख सकते हैं। और अभी भी उतना ही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कम हुआ हो। लेकिन मैंने वो जो मैं आपको पाउडर, जो आप लोग मुझसे काफ़ी बार पूछ भी रहे हैं, वो बीच में भी छोड़ दिया था ना, मैंने दोबारा पीना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं ये दोबारा चेक कर रही थी कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी रिसेंटली शुरू करा, अभी और दिन खा लेते हैं, फिर इसके बाद और देखेंगे कि कितना उस पर फ़र्क पड़ा है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। ये बुढ़ी बुढ़ी होकर बैठ जाती है सिद्धि पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, ये शिकायत लगाने का इनका तरीका है। मैं कह रही हूँ अभी पूरा सही से दिख नहीं रही होगी, और नीचे जाओ और दिखाओ, फोन दो इन्हें, नहीं तो फिर ये ड्रामा होता है, हाई कमान में हमारी शिकायतें जाती है। ऐसी बुढ़ी बुढ़ी होकर पैरों पे हाथ धर के लोग सर दबा के बैठ जाएंगे। वो दे दो शूज और इसकी पजामे। ये तो सही है बाबू जी, अभी कहाँ करा है शूज? मुझे तो गीली लग रही है। नहीं नहीं, हाँ ये सही है। ये गीली है, गीली है, गीली है पजामे। चलो दूंगी बाबा, बाय बाय। इतना नाटक क्यों करती हो तुम हैं? इतने बिजी हैं दादू, और फिर भी उन्हें बुला लेती है नाटक कर करके, और देख रही है बाबा जी टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देख और रही है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, दोपहर के बजे 1 और मैं नहा धो के तैयार हूँ। मतलब तैयार, मतलब कहीं जाने के लिए नहीं, इस दिन खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। हम जैसी हाउसवाइफ कहाँ जाएंगे, वहाँ ही घर में ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी मजबूरी में, बहुत शौक़ है मुझे हाउसवाइफ बनने का। तो मेरा शुरू से ही, आप लोगों को पता है, सब पता है क्या कहानी दोबारा बार बार सुनाऊँ, कि बस घर में रहना पसंद है, अपने बच्चों की देखभाल करना पसंद है, जो कि मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। बल्कि मुझे सब टोकते हैं, मम्मी टोकती हैं, यानी कि मेरी सासू माँ, ननास टोकती है, सब ये कहते तुम पूरा दिन किचन में लगी रहती है। ननास कहती है कि किचन में ही बिस्तर लगाना है ना, कमरे में जाती क्यों? मम्मी ये कहती है पूरा दिन किचन में रहती है, पूरा दिन काम करती रहती है, तो क्यों करती है ये सब? ऐसा कर लिया कर, वैसा कर लिया कर, बना के रख दिया कर, बार बार मत परेशान हुआ कर, दिस एंड दैट। जो भी मुझसे प्यार करते हैं वो सब मुझे यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा शौक़ ही है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा, मतलब पहनाना है, रोज़ नहलाना, चाहे आंधी तूफ़ान बर्फ़ बिजली कुछ भी हो। अल्लाह तौबा है, बिजली नहीं लेकिन नहलाना है माशाल्लाह से रोज़। और फिर रोज़ नहलाने के नतीजे ये होते हैं कि फिर वो कपड़े भी तो इतने सारे होते हैं। ये देखिए अभी मशीन और लगा रखी है, और अभी और दिखाती हूँ, ये देखिए और अभी तो और दिखाऊंगी, अभी और दिखाती हूँ, रुक जाओ। जो मैंने सुबह से काम किया हुआ है ना, वो क्या किया वो दिखा। यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैं सुबह से लगी हुई थी ना, वो मैं इन्हें धोने में लगी हुई थी।
ये सब मैं पता नहीं क्यों नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, ये सब मैं धो धा के रखती हूँ हर साल, लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों वाली बात आप बोल रही हूँ, ओढ़े ही नहीं जाते ये बिना धोए, पता नहीं क्यों। ये मेरा कुछ है, पता नहीं क्या पंगा है क्या है नहीं। देखो पानी टपक रहा है, और ये कंबल ऐसे नहीं है गाइस कि मशीन में सूख जाए, धुले मशीन में पानी हाथ से निकला है और अब ये अभी भी टपक रहे हैं, तो मैंने अलट पलट करके शाम तक सुखाऊंगी। ये मेरा मतलब ऐसे मैंने सोच में आ गए हैं, टैनिंग अच्छी खासी हो जाएगी। अब होती है तो होए, काम भी तो ज़रूरी है। मैं कंबलों को ना अल्टा पल्टी कर लूँ जरा। अभी कुछ नहीं अल्टा पल्टी है, अभी ऐसे ही सीखेंगे। अभी ये सब ऐसे ही सूखेगा गाइस, अभी कोई अल्टा पल्टी नहीं है। चलो चलते हैं, अपना खाना बनाते हैं। आज कुछ अलग बना रही हूँ, बहुत अलग बना रही हूँ, है सिंपल सी चीज़, इतनी ज़्यादा खुश मत हो आप लोग, लेकिन खाने का मन कर रहा था और सर्दियों में ऐसी चीज़ें खाने का मन कर रहा था। तो चलो चलते हैं नीचे। तो जी गाइज़, अब बारी आती है खाना बनाने की। तो आज मैंने आप लोगों को बताया था, शायद बताया था कि आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ, मतलब सर्दियों का कुछ है। एक्चुअली मैं बना रही हूँ कबूली खिचड़ी। मेरा बड़ा मन कर रहा था कबूली खिचड़ी हो, साथ में लहसुन की चटनी हो, आहाहाहा! क्या मज़ेदार खाना होगा। तो मैं बस वही बना रही हूँ, और प्लीज़ मेरे कुकर को जज मत करना, डोंट जज माय कुकर। अब मैं क्या करूँ भई, मैं आप लोगों को हज़ार बार बता चुकी हूँ कि मैं इसको बस इतना ही साफ़ कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होता, नहीं है मेरे हाथों में उतनी जान कि मैं इसे घिसती जाऊँ। हालाँकि इसके अलावा मतलब बाहर की तरफ से ये बिल्कुल साफ़ है। बस अंदर वही है कि मैं सरसों का तेल पकाती हूँ ना, तो उससे वो जल ही जाता है, और वो मतलब अब हो चुका है। आप मेरी कढ़ाई-वढ़ाई सब देख सकते हैं, सब चमकी हुई है, बस एक कुकर से मैं थोड़ी-सी शर्मिंदा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है ना, एक आध चीज़ को आप इधर-उधर कर दिया करो ना। मतलब ऐसे-ऐसे कमेंट मत किया करो कि मैं खुद ही हिल जाऊँ। कमेंट से याद आया, मैंने अभी रेसिपी व्लॉग डाला आलू गोभी की सब्ज़ी, तो किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप चिकन कब बनाएँगी? तो मैं तो चलो मेरी प्यारी बहना, मैं चिकन जब बनाऊँगी तब बनाऊँगी। ये बताओ कि मैंने उसकी रेसिपी तो 50,000 बार डाल रखी है। चिकन की मैं कितनी बार रेसिपी डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और चिकन की ही नहीं, मैं मतलब पता नहीं, मतलब जो बनाती हूँ वो बार-बार डालती रहती हूँ। मैं एक पहली ऐसी व्लॉगर होंगी जिसके खुद के चैनल पे एक ही चीज़ की रेसिपी कम से कम कुछ नहीं तो 20 बार होगी। आप लोग मुझे एक ऐसी व्लॉगर का इनाम ज़रूर जितवाओगे। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं, रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर देना। क्या हुआ? ओह! क्या कर रहे हो? गाइस ये पता क्या कर रहे हैं? लिवा रुको तो सही, उसे नोचने तो दो। गाइस ये ना इसके ढंगलू को नोच रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा ढंगलू क्या होता है। एक मिनट लिवा, फिर से रुकना। चलो नोचो। चानू जी, चानू पहले ये बताओ ये क्या है? क्या है ये? क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं पहले ये हैं? इधर देख के हाय गाइस को तो बता दो, गाइस को नहीं पता। लिवा दे दो उसको अपना ढंग, 2 मिनट। लिवा 1 मिनट, लिवा दे यार। तो बस जी यहाँ पर हमारी कबूली खिचड़ी बनके हो गई है रेडी। और बस बहुत ही ज़्यादा ओहो सर्दी होती है ना, तो उसमें मन करता है या तो मटर पुलाव खा लो या तो कबूली खिचड़ी खा लो। वैसे मटर पुलाव का भी मन था, लेकिन अभी मटर आई नहीं है। मैंने मार्केट में कहीं मटर देखी ही नहीं है, और अभी सब्जियों में भी नहीं आई। तो मैंने कहा चलो अभी मटर पुलाव नहीं तो कबूली खिचड़ी से अपना मतलब गुजारा कर लो, कुछ भी राइस का आइटम इस तरह से हो तो बस। और हाँ, मुझे कुछ लोग कमेंट ये भी करते हैं कि आप लोग नॉनवेज नहीं खाते हो, आप लोग यही खाना खाते हो। तो हाँ जी डियर, हम लोग बहुत कम खाते हैं, हमारी फ़र्स्ट चॉइस वेजिटेरियन खाना ही है। मेरे मायके साइड से भी हम लोग, हमारे घर में बल्कि 2 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, मतलब मैंने तो छूती भी नहीं है, भैया भी नहीं खाते। तो पापा भी बहुत रेयर होता है, वरना पापा के लिए भी हमें कुछ वेज का ही इंतज़ाम करना पड़ता है। बस पापा का ये रहता है कि कभी खा लेते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर ना हो तो वो भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन भैया और मेनाज़ 2 लोग ऐसे हैं कि अगर वेज खाना ना हो
तो ये लोग भूखे ही रहेंगे। तो ऐसे ऐसे हैं। तो खैर लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, ठीक है, कभी कभी खा भी लेते हैं, शौक है मुझे, शौक, लेकिन थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आप लोग सोचो कि मैं रोज़ खा लूँ या हर 2 दिन छोड़ के खा लूँ, ऐसा नहीं होता। कभी कभार होता है कि हाँ चलो खा लिया, फॉर अ चेंज और फॉर अ टेस्ट खा लिया। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी कंजूसी से मुझे याद आया भैया, मैंने शिफा को गिफ्ट क्या दिया। मुझे भर भर के लोगों ने ट्रोल किया है और मुझे कमेंट किए हैं कि तुमने इतना सस्ता सा गिफ्ट दे दिया, तुम ये कर देती, तुम वो कर देती। तो भाई मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब कैसी कैसी ये सोच है लोगों की, इतनी छोटी सोच है। भाई आप लोगों को पता है कि उसने जो देखा था उसने मुझे वीडियो में ही बताया था, और थैंक गॉड कि वो मतलब चीज़ वीडियो में है। तो उसने जो देखा था मैंने वही ला के दिया। फिर मुझे किसी ने कहा कि इसके साथ कपड़े दे देती। तो मेरी प्यारी बहनों, शायद आप भूल गई, थोड़ा सा अपनी याददाश्त तेज़ करो। जब मैं दिल्ली से आई थी पिछली बार, अभी गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं उसके लिए लेकर आई थी एक टॉप लाई थी, और जो उसका ड्रेस था उसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था। अब आया याद? तो इसीलिए ऐसे ही मतलब किसी को मतलब नहीं बोलते रहना चाहिए, नहीं किसी को इतना नीचे गिराना चाहिए। बंदा कोई काम कर रहा है, आप उसको मतलब डीमोरलाइज़ कर रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, बुरी बात होती है। अब मेरा जितना भाई, मैं ये नहीं कहूँगी कि बजट जो उसको पसंद था मैंने दे दिया, उसके अलावा भी मैं उसके लिए चीज़ें लाती रहती हूँ। उसके लिए मुझे बर्थडे का वो करने की कोई वो नहीं है कि हाँ बर्थडे आएगा तो ही मैं दूँगी। पिछले बर्थडे पे भी मैंने उसको ड्रेस ही गिफ्ट किया था। इस बार मैं ले आई थी उसके लिए ऑलरेडी टॉप वगैरह। तो होता है कभी कुछ हो ही जाता है। अब इतना क्या ट्रोल करना कि भाई एक चीज़ को, और आप लोग ना, आप ही जैसे लोग होते हैं जो लोगों के दिलों में फ़र्क करवाते हैं। चाहे लोग हमारे घर में हो ना, मेरे दिल में उसके लिए कुछ हो ना, लेकिन आप लोग कह के कि हाँ कि मतलब वो मेरी नहीं है तो इसीलिए तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो, या तुम पता नहीं क्यों कर रही हो, तुम कंजूस हो, तुम्हारी कंजूसी को सलाम। पता नहीं भैया क्या क्या आप लोगों ने तोहमतें दे डाली। और ये एक आध लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने कहा, इसलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, वरना मुझे इस बारे में बात करना सच में बताऊँ तो पसंद भी नहीं था। आज ना इसने खाना ठीक से नहीं खाया, अभी गर्म है बेटा, अभी गर्म है। आज ना इसने खाना ठीक से नहीं खाया, तो इसका टिक्की खाने का मन था, तो आज ये अपने लिए टिक्की लेकर आई है अपने चाचू से कह के, उनके चाचू ने दिलवाई है। लाओ जी खोल के देखिए। ओहो गाइस, क्या टिक्की लाई है ये, तो कितनी टेस्टी है इसकी टिक्की। खोल तो लो, सही से तो खोल लो, खा लो इसको खाओ। खाओ 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 और बताओ कैसी बनी। अब आप अपनी टिक्की खाओ ना, मेरी कॉफ़ी पे क्यों नज़र गड़ा रखी है आपने? मैं भी तो कॉफी पी रही हूँ। मैं तो आपकी टिक्की नहीं खा रही, तो आप मेरी कॉफ़ी क्यों पी रही हो भाई? आपने मेरी कॉफी नहीं बनाई तो मैं अपनी पीऊंगी ना। अच्छा, बॉक्स यही देखा था। ये वाला है। अच्छा, ग्रीन वाला मैंने कहीं देखा तो था। आप चीज़ी नहीं खा रही अपनी? देखो मम्मा जी, इसका जमेंट बॉक्स थोड़ा सा टूट गया। हाँ थोड़ा सा टूट गया, कोई बात नहीं। गाइज यहाँ पर रात हो गई, बल्कि 7 बज गए हैं, तो ये लोग सब पढ़ रहे हैं। अब गाइज इतनी अच्छी चीज़ हुई है। मुझे अपनी रीजन नहीं मिली। तो अब उसमें गाइज क्या करेंगे, ढूंढो। आयरा भी पढ़ रही हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ओहो गाइज, महारानी को देखिए, लेट के नहीं खाते हैं, बैठ के खाते हैं लेट के फरमा रही है चीज अपनी। गाइस से पूछ लो, पूछो हिजू, गाइस से पूछो, गाइस चीज़ी खा लो, गाइस को भी पूछ लो, बोलो गाइस। गाइस मेरी दवाई का थैला अब तो खैर काफ़ी कम हो गई है, मैंने बहुत सारी खा ली हैं, लेकिन अभी भी इसमें है। ये मुझे बहुत गर्मी कर रही हैं। अभी भी इतनी दवाइयाँ बची हैं गाइस, देख सकते हैं आप। ये ख़त्म हो जाए तो मुसीबत ख़त्म हो।